नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है। आज के रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है दिशा। दिशा से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, दिशा से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उसको आज विधिवत रूप से देखेंगे। आइए तो देखते हैं, पहले जानते हैं दिशा क्या है। दिशा एक मानक परिकल्पना है। दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसे हम सूर्य एवं ध्रुव तारा दोनों के आधार पर करते हैं। दिशा एक मानक परिकल्पना है, ठीक है, जो सूर्य एवं ध्रुव तारा दोनों के आधार पर करते हैं। जैसे दिन में सूर्योदय होता है, उधर बोलते हैं पूरब, और सूर्यास्त जिस तरह सूरज अस्त होता है उधर हम बोलते हैं पश्चिम। यानी रात को देखा जाए वहीं तो ध्रुव तारा के आधार पर होता है दिशा। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने एक नया चुंबकत्व के आधार पर यानी नॉर्थ और साउथ यानी दोनों पोल को वो आसानी से देख ले रहे हैं, जिसके आधार पर वह दिशा ज्ञात कर ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दिशा तो ऐसे मान लीजिए कि देख लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में और मैप में दिशा कैसे बनता है उसको आइए देखते हैं। सबसे ऊपर की तरफ रहता है उत्तर, ऊपर की तरफ रहता है उत्तर नॉर्थ, और नीचे की तरफ रहता है दक्षिण, नीचे की तरफ रहता है दक्षिण साउथ, और दाहिने तरफ रहता है पूरब, दाहिने तरफ रहता है पूरब यानी ईस्ट, और बाएं तरफ रहता है वेस्ट पश्चिम। बाएं तरफ रहता है पश्चिम वेस्ट, ऊपर की तरफ उत्तर, और इधर दाहिने तरफ पूरब, और ये बाएं तरफ पश्चिम, और नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण होता है। और देखिएगा ये चार दिशा हो गया। अब इस दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर। देखिए पूर्वोत्तर, पूर्व, और देखिए ये पूरब है, ठीक, ये क्या है पूरब है, और ये है उत्तर। दोनों को मिलाकर क्या बना है पूर्वोत्तर। क्या बना है पूर्वोत्तर। अब देखिएगा ये देखिए नॉर्थ, और क्या है नॉर्थ प्लस ईस्ट, दोनों को मिलाकर क्या बना है पूर्वोत्तर। अब देखिएगा पश्चिम और उत्तर ये बोलते हैं पश्चिमोत्तर, ये क्या बोलते हैं पश्चिमोत्तर, ठीक। ये देखिए ये है नॉर्थ प्लस ये क्या है वेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों दिशा मिलाकर यानी वेस्ट प्लस साउथ यानी पश्चिम और दक्षिण मिलाकर दिशा ये बना। अब देखिएगा ये ईस्ट प्लस साउथ, ये देखिए ये बेसिक कंसेप्ट हुआ जो दिशा का। ऊपर की तरफ होगा उत्तर और नीचे की तरफ होगा दक्षिण, और दाहिने तरफ होगा पूरब और बाएं तरफ होगा पश्चिम। और इस दोनों को बीच की दिशा यानी इस दोनों के पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर, और ये उत्तर और पश्चिम को मिला देंगे तो पश्चिमोत्तर, और पूरब और दक्षिण को मिला देंगे, ठीक, तो ये यानी ईस्ट और साउथ ये, और ये देखिए पश्चिम और दक्षिण मिला दीजिएगा तो यानी क्या हो जाएगा वेस्ट और साउथ। अब देखिए अगर मान लीजिए सूर्य उदय होता है, हमारा चेहरा सूर्य की तरफ होता है,
सूर्य उदय होता है और हमारा चेहरा सूर्य की तरफ होता है तो हमारा पीछे वाला भाग क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, और दाहिने तरफ हो जाता है दक्षिण, और बाएं तरफ क्या होता है, उत्तर हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, जब सूर्योदय होता है तब हमारा चेहरा अगर पूर्व दिशा में रहता है तो हमारा जो पीछे वाला यानी पीठ का दिशा हो जाएगा पश्चिम, और दाहिने तरफ द से दाहिना और द से दक्षिण, और ये बाएं तरफ वाला उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए वहीं अगर कह दे सूर्यास्त के समय अगर मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में है तो फिर उसके विपरीत दिशा में यानी जो दिशा बन रहा था इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में है तो दाहिने तरफ हो जाएगा उत्तर, और बाएं तरफ हो जाएगा दक्षिण, और मेरा पीठ का जो बल है, जो मेरा पीठ है, जो क्या हो जाएगा, पूरब। अगर बारी बारी से इसको दिशा को ज्ञात करते हैं तो अपना चेहरा लेकर ज्ञात कर सकते हैं। दिशा का कोई दाया बाया नहीं होता, दिशा का कोई दाया बाया नहीं होता है, अपना दाया बाया होता है। ठीक है, अगर किसी दिशा में, अगर मान लीजिए कोई किसी दिशा में हम चल रहे हैं, पूर्व दिशा में चल रहे हैं, अगर हमको पूर्व दिशा में चल रहा है और बाएं मुड़ना है तो 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाकर मुड़ते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाकर मुड़ते हैं। अगर नहीं बोलता है तब, अगर प्रश्न बोलता है, अगर आप जा रहे हैं पूर्व की ओर, मान लीजिए पूर्व की ओर जा रहे हैं और बाएं तरफ मुड़िएगा यानी आपका दिशा हो जाएगा उत्तर साइड। आपका दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर साइड, यानी उत्तर साइड आपको 90 डिग्री या 90 डिग्री मुड़ना है। अगर मान लीजिए पश्चिम साइड जा रहे हैं, आपको कहा बाएं साइड मुड़ना है तो 90 डिग्री आपको दक्षिण साइड मुड़ना है। अगर वही कहा जाए खंभा का प्रतिबिंब यानी छाया पूरब यानी सूर्योदय के समय पूरब दिशा में है तो उसका छाया किधर बनेगा। तो देखिए, जब भी सूर्योदय होता है तो आप किसी दिशा में रहे, आपका चेहरा आपका सब दाया बाया देख लीजिएगा उसके अनुसार, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, पश्चिम में। अगर सूर्यास्त के समय सूर्य जब अस्त हो रहा है तो उस समय उसका छाया किधर बनेगा, तो पूरब की ओर उसका छाया बनेगा, उसका छाया कहाँ बनेगा, पूरब की ओर बनेगा। तो आइए एक दो प्रश्न देखते हैं, एक दो प्रश्न के आधार पर इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक सीधा गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक सीधा गया और सीधा जाकर वह दाहिने ओर मुड़ गया और फिर वह कुछ दूर चला, सी तक चलकर वह फिर बाएं ओर मुड़ गया, बाएं ओर मुड़कर फिर वह अपने बाएं ओर फिर मुड़ गया। तो बताएं वह किस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति यहां से चलकर बी तक चला, यानी ए पॉइंट से लेकर यानी यहां से चलना प्रारंभ किया और बी तक चला। चलने के बाद क्या हुआ, वह दाहिने तरफ मुड़ गया। देखिए, दिशा का कोई दाएं बाएं नहीं होता, दाएं बाएं क्या होता है, अपना होता है। उसके बाद दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़कर चला, सी तक चला यानी सी पॉइंट तक चला और वह बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़कर वह फिर डी तक पहुंचा और फिर वह क्या हुआ, बाएं मुड़ गया। तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए दूरी का कोई महत्व नहीं रहता है। तो देखिए वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये क्या होता है, ऊपर उत्तर दिशा होता है। ऊपर कौन सी दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है। ठीक है, अगर फिर प्रश्न में ये ऊपर ये चल रहा है, ठीक है, आपका आंसर तो ये हो गया, आपका कहा नॉर्थ, आपका आ गया आंसर नॉर्थ आ गया, उत्तर आ गया। अगर फिर इसी प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ाया जाए या फिर अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, जिसको हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे इतना ध्यान रखिएगा, अंतिम क्या है, दिशा ज्ञात करने के लिए दूरी का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपने घर से निकलता है, यहाँ से कोई विद्यार्थी निकलता है घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है, वह 2 बार दाएं ओर मुड़ता है,
दाएं और मुड़ता है, यह इधर से निकल कर यहाँ तक चला और वह दाएं मुड़ गया। अब फिर ये इधर से चला यहाँ तक चला और एक बार और दाएं मुड़ गया, इधर चल दाएं मुड़ गया। ठीक है, अब एक बार इधर भी दाएं मुड़ गया, कितना आ गया, इधर भी मुड़ गया। और उसके कुछ दूर चलने के बाद वह ई की तरफ मुड़ गया। देखिएगा, कोई व्यक्ति ए से चलकर अपने घर से, मतलब कि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक चला और वह 2 बार दाएं तरफ मुड़ गया। देखिए, अपना दाएं बाएं होता है, ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए। इस यहाँ से चला और फिर वह दाएं मुड़ गया और फिर वह दाएं मुड़ गया। अब कह रहा है दाएं मुड़ने के बाद वह ई की तरफ, यानी अपने विद्यालय की तरफ वह मुड़ गया। तो वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए, उत्तर क्या होता है, यही ना दिशा है आपका, ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा होगा? साउथ। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? साउथ। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए। ठीक, इस कंसेप्ट के आधार पर आप प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उलझा सा प्रश्न आता है, जिसको क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, प्रश्न पहले देख लेते हैं, उसके बाद दोनों के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति यहां से चलकर, यानी ए से चलकर बी तक चला, कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक चला और वह बाएं तरफ, यानी ए से बी तक 4 किलोमीटर चला, यहाँ से ए से बी तक 4 किलोमीटर चला और अपने बाएं तरफ मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला और सी बिंदु पर वह पहुंच गया। कहा? सी बिंदु पर वह पहुंच गया। तो ए से सी की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जो लंबा रहता है उसको लंब, ये जो नीचे रहता है उसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री लंब, एक समकोण। ठीक है, और देखिए, ये होता है ना आके कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको निकालने के लिए लंब को स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, कर्ण का इधर देखिए, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो इसको हम कर्ण लिख देते हैं और क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो इसको ऊपर क्या होता है, रूट हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ये आधार का होगा स्क्वायर वर्ग। ठीक, अब प्रश्न में है आपका लंब दिया है आपका कितना, प्रश्न में देखिए लंब दिया है 4 किलोमीटर और आधार दिया है कितना, 3 किलोमीटर। आपका कितना दिया है, लंब 4 किलोमीटर और आधार कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी 4 चौके 16। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है 4 में 4 से गुणा। ठीक, तो 4 चौके 16, ये कितना, 3 में 3 से गुणा, 16 9 कितना आ गया आपका 25। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। आपका कितना आ गया, ये 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका दूरी हो जाएगा, यानी ए से सी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, ए से सी की बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद, आज के क्लास में इतना ही।